सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज से यह एक आपके लिए नई सीरीज का आरंभ हो रहा है। ये एक बहुत विशिष्ट सीरीज है। इस सीरीज में आपको कोई नियम नहीं पढ़ाया जाएगा। इस सीरीज में आपको कुछ लेखन का कार्य नहीं दिया जाएगा। इस सीरीज में आपको कोई होमवर्क गृह कार्य नहीं दिया जाएगा। इस सीरीज को पढ़ते समय आपको जो प्राथमिक स्तर की संस्कृत भाषा सिखाई गई है, एक कोर्स हमने बनाया है त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा नाम का। 3 मास में उसमें हमने आपको संस्कृत भाषा के नियम, शब्द, धातु रूप, शब्द रूप आपको सिखाए हैं। और एक प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी नामक पुस्तक के सहयोग से 0 लेवल से संस्कृत भाषा को सीखने के लिए त्रैमासिक कोर्स बनाया है। आप 0 लेवल से संस्कृत भाषा को सीखने के लिए प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी नामक प्लेलिस्ट में कॉलम पर क्लिक करके और अथवा त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा नाम का कॉलम है, उन 2 कॉलमों में से कोई एक आपको सीरीज को फॉलो करना है, एक सीरीज को पढ़ना है। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी नाम का जो आपको कॉलम दिखाई देगा, उसमें जो वीडियोज दिखाई देंगी वो पुस्तक के माध्यम से आपको पढ़ाया गया। और एक त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा नाम का कॉलम आपको दिखाई देगा प्लेलिस्ट में देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल की। वो बिना पुस्तक के सहयोग के 0 लेवल से संस्कृत सिखाने के लिए कोर्स बनाया। दोनों ही कोर्स 0 लेवल से सिखाते हैं। एक कोर्स में आपको पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है, एक कोर्स में आपको पुस्तक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये मैंने आपको बता दिया। उन दोनों प्रकार के 0 लेवल से संस्कृत भाषा को सीखने वाले हमारे जो भी पाठक हैं, जिन्होंने उन दोनों सीरीज को पूरा पढ़ लिया है अथवा अधिक वीडियोज पढ़ ली हैं, उन सभी पाठकों के अभ्यास के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है कि अब आप संस्कृत की सामग्री को पढ़ करके हमने जो आपको नियम बताए हैं, वाक्य बनाना सिखाया है, तो अब आप स्वयं उसका अर्थ करना सीखें। इस सीरीज में हम आपको 2 चीज पढ़ाएंगे। 2 चीज पढ़ा करके आपको आपकी संस्कृत भाषा में गति उत्पन्न करेंगे, धारा प्रवाह उत्पन्न करेंगे। संभाषण में आपको निपुण बनाएंगे इस सीरीज से। ध्यान दीजिएगा, इस सीरीज को आप सभी देखेंगे तो आपका संभाषण भी बहुत अच्छा हो जाएगा और संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ करके आप उन ग्रंथों की सामग्री का स्वयं अर्थ निकालना भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो यदि आपने उन दोनों सीरीज में से कोई सीरीज नहीं पढ़ी है और आप संस्कृत नहीं जानते हैं, तो आप पहले प्राथमिक स्तर की संस्कृत भाषा को सीखिए। अथवा आपने पहले से थोड़ी बहुत संस्कृत आपको आती है प्राथमिक स्तर की, तो भी आप इस सीरीज को पढ़ करके अपनी संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह उत्पन्न कर सकते हैं। चलिएगा मित्रों, तो ध्यान रखेंगे, ये त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण
अभ्यास सीरीज है। यहाँ केवल आपको अभ्यास कराया जाएगा, आपको कुछ भी लिखना नहीं है, कुछ भी आपको रटना नहीं है, केवल आपको यहाँ पढ़ना। ठीक है, चलिए। इसके अंदर मैंने बताया आपको, मैं आपको छोटी छोटी संस्कृत की स्टोरीज पढ़ाऊंगा और संस्कृत के जो प्रसिद्ध श्लोक हैं, सूक्तियां हैं, उनको मैं आपको यहां उनका अर्थ निकाल करके कैसे अर्थ से निकालें ये सिखाऊंगा। ठीक है, चलिएगा, आ जाइए। त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा अभ्यास शिक्षण, यहाँ अभ्यास होगा मुख्य रूप से। आज मैंने आपके लिए एक छोटी सी कथा प्रस्तुत की है, बहुत ही सुंदर है, सरल शब्दों में। ठीक है, ये देखिएगा, ये है आपकी कथा का नाम है चतुराह का कहा। मैं आपको अर्थ बताऊंगा, परंतु आप सभी को कोशिश करनी है कि मेरे अर्थ बताने से पहले ही आप अपने मन में जो मैं बोलूं उसका अर्थ आपके मन में आ जाए। मैं बताऊंगा आपको, परंतु ऐसी कोशिश कीजिएगा कि मैं संस्कृत की पंक्ति को पढ़ूंगा और मैं पढ़ करके जैसे ही पंक्ति को समाप्त करूं तो आपके मन में उस पंक्ति का अर्थ आ जाए, तब आप अर्थ को करना सीखेंगे। मैं भी आपकी सहायता करूंगा पूरी, समीचीन शोभना। चतुराह का कहा, चतुराह चालाक, क्लेवर, का कहा कौआ, क्रो। ठीक है, माने चालाक कौआ, क्लेवर क्रो। ठीक है, आइएगा, चालाक कौए की ये कथा है। एक कौआ चालाकी होता है। एकाहा का काहा अस्ति, एकाहा का काहा अस्ति। एकाहा मीन्स एक, काकाहा मीन्स कौआ, अस्ति माने है, एक काक माने एक कौआ है। देखिएगा, ये काकहा शब्द पुल्लिंग है, एक वचन है। इसका जो ये एक शब्द है, ये भी कैसा आया, पुल्लिंग आया है, पुल्लिंग आया है, एकाहा काका। और अस्ति, ये अस धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। क्यों? क्योंकि काका प्रथम पुरुष एक वचन है, तो इसलिए अस्ति माने है, एक कौआ है। साहा बाहु त्रिषिताः, वह, साह माने वह कौआ, बाहु, बहु माने अधिक, अत्यधिक, त्रिषिताः, त्रिषिताः माने प्यासा। एक कौआ है, वो कैसा है, प्यासा है, बहुत प्यासा है, सा हुआ प्यासा है। ठीक है अर्थ अपने आप आ जाएगा। ठीक है अर्थ अपने आप आ जाता है। तो साहा जलार्थम भ्रमति, साहा का कहा, वह कौआ, जलार्थम जल के लिए। ये नियम मैंने पढ़ाया था कि जिसके पीछे अर्थम लग जाए, अर्थम, तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, के लिए हो जाता है। तो जलार्थम, जल अर्थम जलार्थम, ऐसा ही है। तो जल के लिए, भ्रमति, भ्रमति माने घूमता है, वो प्यासा है इसलिए जल के लिए वो घूमता है। ठीक है, भ्रमति माने घूमता है अथवा घूम रहा है। ठीक है, तदा ग्रीष्म कालः, और जब वो जल के लिए घूम रहा है तब कौन सा समय है, कह रहे हैं तदा। तदा मैंने पढ़ाया, तदा मीन्स तब, ग्रीष्म कालः गर्मी का समय है।
क्या है, ग्रीष्म काल, गर्मी का समय, गर्मी में प्यास लगती है उसको। कुत्रापि जलम नास्ति, कहते हैं कुत्रापि जलम नास्ति, माने कुत्र अपि जलम ना अस्ति, तोड़ देंगे अलग अलग, ठीक है, तो स्पष्ट हो जाएगा। कहीं पर, अपि माने भी, जल माने पानी, ना नहीं, अस्ति माने है, तोड़ दिया, अर्थ बन गया। अब देखिए, आपको मैंने सारे नियम पढ़ाए हैं। कुत्र अपि, कुत्र अपि, यहां पर क्या है, जोड़ दिया, अकह सवर्ण दीर्घ, दीर्घ संधि हो गई है, तो कुत्रापि, ठीक है। और जलम नास्ति, जलम जल ना अस्ति, यहां पर भी अका सवर्ण दीर्घ संधि कर दी है, आ को आ कर दिया है, नास्ति, ठीक है, तो कहीं पर भी जल नहीं है। काकः बहु दूरम गच्छति, काकः बहु दूरम गच्छति, कौआ बहु दूरम माने बहुत दूर, गच्छति जाता है, कहीं पानी नहीं है तो फिर उसको बहुत दूर जाना पड़ता है, ठीक। आप देखिएगा, ये बहु दूरम, ये कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, क्योंकि वाक्य का कर्ता तो ये है, कर्ता में प्रथमा हो गई, ठीक है, कर्ता में प्रथमा हो गई और ये क्रिया कर्ता के अनुसार हो गई, तो बहुत दूर, ये क्या है, मार्गवाची, मार्ग की लंबाई को बताने वाला शब्द है। तो ये मैंने पढ़ाया है आपको नियम की, मार्ग की लंबाई बताने वाले शब्दों के साथ वाक्य में द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। चलिए, तो कौआ बहुत दूर जाता है। तत्र सः एकम घटम पश्यति, कहते हैं तत्र बहुत दूर जाता है, तब वहां पर, तत्र माने वहां पर, सः वह कौआ, एकम घटम एक घड़े को, पश्यति, पश्यति माने देखता है, पश्यति तो आपको याद करा दिया मैंने, तो वहां पर ये घड़े को देखता है, तो सः पश्यति, ये सः, ये प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी कैसी आ गई, प्रथम पुरुष एक वचन। और एकम घटम, ये क्या है, कर्म है, को पीछे रखा है, एक घड़े को, तो उनमें दोनों में क्या हो गई, द्वितीय विभक्ति एक वचन हो गया, ठीक है, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। चलिए, काकस्य अतीव संतोषः भवति, कौए को माने पानी, उसको भी वो एक घड़ा देखता है, तो क्या है, काकस्य अतीव, कौए का अतीव संतोषः भवति, कौए का बहुत संतोष आता है उसको। हिंदी में बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे, कौए को बहुत संतोष होता है घड़े को देख करके, बहुत उसको शांति मिलती है, संतोष माने शांति, अतीव माने अत्यधिक, ठीक है। काक को माने कौए की बहुत अधिक संतोष, शांति होती है उसको, उसका चित्त शांत हो जाता है, ठीक है, संतोष मिलता है उसको। किंतु घटे स्वल्पम एव जलम अस्ति, कहते हैं किंतु, लेकिन, किंतु का अर्थ लेकिन होता है। घटे, ये सप्तमी एक वचन है, घटे सप्तमी एक वचन का अर्थ क्या होता है, मैं अथवा पर, तुम में लगेगा, घड़े में, स्वल्पम एव, स्वल्पम माने थोड़ा सा, एव माने ही, जलम जल, अस्ति, अस्ति माने है, घड़े में थोड़ा सा ही जल है। जलम कथम पिबामि, अब वो सोचता है,
इति काकाः चिंतायति। क्या? जलम कथम पिबामि, जलम माने जल को, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, ठीक है। कथम, कथम माने कैसे, पढ़ा है आपको। कथम माने कैसे, जल को कैसे, पिबामी मैं पीऊं, ठीक है। यहां पर देखिएगा अहम का प्रयोग नहीं है, ठीक है, परंतु अहम का अर्थ है यहां पर। माने अहम शब्द का प्रयोग ना होने पर भी उसका अर्थ होने पर क्रिया उत्तम पुरुष की आ जाती है। तो मैं जल कैसे पीऊं, पीऊं माने जल कैसे, इस प्रकार से। इति काका चिंतायति, कौआ चिंता करता है, माने विचार करता है, सोचता है, क्योंकि घड़े में थोड़ा जल है, वो नीचे होगा और उसमें कैसे पिएगा। तो काक इति, इति माने इस प्रकार का विचार को सोचता है, चिंतन करता है कौआ, ठीक है। सः एकम उपायम करोति, वह एक उपाय को करता है, ठीक है। एकम उपायम, ये क्या है? कर्म है, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति हो गई। एक उपाय को, ठीक है। करोति क्रिया धातु का है, एक उपाय को करता है, वो एक सोच करता है, फिर एक उपाय को अपनाता है। शिलाखंडान आनयति, शिलाखंडान माने पत्थर के टुकड़ों को, बहुत सारे टुकड़ों को, आनयति माने लाता है। यहां पर आ लग गया, आनयति माने, आनयति माने लाता है। अब देखिए, जैसे शिलाखंड शब्द है, राम के समान इसके रूप चलेंगे। कैसे बोलो? राम के समान। जैसे द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रामान बनता है, वैसे शिलाखंडान आनयति, पत्थर के टुकड़ों को लाता है। घटे पूरयति, अब देख घटे ये भी सप्तमी है, घड़े में पूरयति माने भरता है, पत्थरों को लाता है, टुकड़ों को, और फिर घड़े में पूरयति, पूरयति का अर्थ है भरता है, माने उसमें डालता है, ठीक है। जलम ऊपरी आगच्छति, जैसे ही वो उसमें घड़े में डालता है तो क्या है? जलम जल पानी, ऊपरी माने ऊपर, आगच्छति माने आ जाता है, पानी ऊपर आ जाता है, पत्थर नीचे चले जाते हैं, पानी जो थोड़ा था वो ऊपर आ जाता है। काकाः संतोषेण जलम पीबति, कौआ संतोषेण माने आराम से, संतोष पूर्वक, जलम पीबति जल को पी लेता है, जल को पी लेता है जी फिर, ठीक है। ततः गच्छति, तथा माने फिर उसके बाद, तथा माने उसके बाद, गच्छति माने चला जाता है। तथा आया है, तथा माने वहां से अथवा उसके बाद, ये भी अर्थ होता है, माने उस सारे के बाद में क्या है? तथा माने वहां से, ऐसे भी कह सकते हैं कि पिबति और तथा गच्छति फिर वहां से चला जाता है, ऐसा भी सीधा अर्थ लगा सकते हैं। तथा माने वहां से जल पी करके वहां से चला जाता है, गच्छति माने जाता है। अब छोटी सी एक कहानी मैंने आपको पढ़ाई है, अब इसमें आपको नियम अपने आप घटाने हैं, समझना है। इसी प्रकार से धीरे धीरे, ये सरल कहानी है, धीरे धीरे हम आपको प्रौढ़ कहानियों पर ले चलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से श्लोक, पहले सरल श्लोक पढ़ाएंगे, ठीक है। अब आप नियमों को घटाइएगा यहां पर सब जगह। देखिए कौन सा करता है, कर्ता यदि प्रथम पुरुष है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष है कि नहीं है, ये सब आपको यहाँ पर घटाना है, अभ्यास करना है, ठीक है। और कठिन जहां होगा मैं बता दूंगा मैं, ठीक है। चलिएगा, तो ये मित्रों कुछ इसमें कहानियों को पढ़ते समय आपका जो शब्दकोश है वो भी आपका बढ़ेगा, उसमें भी वृद्धि होगी, ठीक है। तो अब आपको इस पूरी कहानी का मैंने शब्दशः अर्थ बता दिया। अगली कक्षा में मैं आपको
एक नई कहानी पढ़ाऊंगा, मूढ़ः जम्बूकः। ठीक है, मूढ़ माने मूर्ख, मूर्ख जम्बूक। ठीक है, चलिएगा मित्रों, अभ्यास करना है आपको, इन पढ़ना है, कोई होमवर्क आपको नहीं करना है। और आपको लगता है कि दूसरे लोग भी पढ़ें इन कहानियों को, क्योंकि ये मोरल कहानियां हैं, मोरल स्टोरीज हैं, नैतिक कहानियां हैं, हर कोई इनका लाभ ले सकता है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः, पुनर्मिलामः।